आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि वाइफ को कैसे मनाएं कुकुल्ड के लिए। देखिए, ये बड़ा ही टफ सवाल है और बहुत लोगों के दिमाग में चलता है कि अपनी वाइफ को कैसे कन्विंस करें कि वो कुकुल्ड फैंटेसी पूरी कर दे, यानी कि हाँ कह दे। बस हस्बैंड जो चाहता है, कुकुल्ड हस्बैंड जो चाहता है, वाइफ भी वही चाहने लगे। और इंडियन हस्बैंड के पास तो ये बहुत ही यक्ष प्रश्न है कि सर वाइफ को कैसे मनाएं। इसे समझने से पहले इंडियन हाउसवाइफ की साइकोलॉजी को समझते हैं। कुकुल्ड हस्बैंड की साइकोलॉजी तो सब लोग जानते हैं क्या होता है, क्या करना चाहता है, क्या करवाना चाहता है। तो यहाँ कुकुल्ड हस्बैंड की साइकोलॉजी समझने की आवश्यकता नहीं है, हाउसवाइफ की साइकोलॉजी समझते हैं। जब कोई इंडियन लड़की की शादी होती है तो उसके दिमाग में बचपन से ही ये सूचना डाला जाता है कि यौन क्रिया जब भी करना चाहिए वो अपने हस्बैंड से ही करनी चाहिए, अदर लोगों से करना पाप माना जाता है, पहली चीज। और ये हर क्लास के फीमेल के दिमाग में डाला जाता है। आज भले ही जमाना इंटरनेट को आने की वजह से बहुत ही मॉडर्न हो चुका है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विवाह पूर्व संबंध आम बातें हो गई है। आम बातें का बहुत ही सामान्य बातें हो गई, हर कोई करता है। लेकिन फिर भी लोग अंदर ही अंदर ये भावना रखते हैं कि जो आप विवाह से पूर्व कर रहे हैं गलत है, एक्स्ट्रा मैरिटल के रूप में कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूप में कर रहे हैं, वो गलत है। यानी कि सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं एक फियर होता है कि जो हम कर रहे हैं आनंद के लिए वो गलत है। लेकिन इस मामले में कभी किसी हस्बैंड या वाइफ को फियर नहीं होता कि जिससे विवाह हुआ है उससे करने में किसी भी प्रकार का अपराध बोध महसूस नहीं होता। तो एक सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है फीमेल के ऊपर, जिसकी वजह से वो इस तरह की बातों को सुन करके ना अचरज में हाय तौबा छी छी थू थू में लग जाती है, सर पीटने लगती है और कभी कभी तो गुस्सा भी दिखाने लगती है और बड़ा ही इनसिक्योर फील करती है कि हाय दैया मेरा हस्बैंड ये पागल तो नहीं हो गया है, क्या कहे जा रहा है, क्या इसको हो गया है, पहला। दूसरा कि इंडियन जो फीमेल होती है ना, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती, वह पूर्ण रूपेण अपने हस्बैंड के ऊपर निर्भर होती है, जिसकी वजह से एक फियर होता है दिमाग में कि हस्बैंड जो कह रहा है यदि उसके अकॉर्डिंग मैंने हाँ कह दिया, मन होता भी है वाइफ को तो दबा के रखेगी, डरेगी कि कहीं हाँ कह दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बदचलन चरित्रहीन का ठप्पा लगाए मेरे ऊपर, कहे तुम तो पहले से ही ऐसी थी, तुम इसके लिए भी तैयार हो गई और मैंने थोड़ा सा पुश किया तो गैर मेल से भी तूने कर ली। तो ये कुछ मुख्य वजह हैं, ये कोई दो वजह मैंने मुख्य रूप से बताया जिसकी वजह से इंडियन हाउसवाइफ ना अपने हस्बैंड के कुकुल्ड यौन कल्पना में साथ देने से संकोच करती है या मना करती है या डरती है। और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से डरती है। तीसरा एक कारण और समझ लीजिए, वो एक फीमेल साइकोलॉजिकल रीजन है कि फीमेल कभी भी किसी से चलते रास्ते पैचअप नहीं हो जाती। फीमेल इमोशनली पहले किसी से पैचअप होगी, किसी से जुड़ेगी, उसके बाद फिजिकली उससे जुड़ने का प्रयास करेगी। लेकिन कुकुल्ड यौन कल्पना में कुकुल्ड फैंटेसी रखने वाला हस्बैंड बगैर किसी इमोशनल मेल मिलाप के अदर मेल के साथ यानी बुल के साथ फिजिकल मेल मिलाप करवाने की आशा रखती है, जिसकी वजह से इंडियन वाइफ को, इंडियन हाउसवाइफ को असहज या कहें तो अनकंफर्टेबल फील होता है। मैं इसे पुनः दोहराता हूं, फीमेल का जो यौन व्यवहार होता है ना, वो उसी से करना उचित समझती है जिससे वो इमोशनली जुड़ी हुई है, जिससे वो अपनी बातें दुख सुख शेयर करती है, हंसी खुशी आनंद शेयर करती है, जिसके साथ कुछ समय पहले बिता चुकी है, उसके साथ साइकोलॉजिकली अटैच्ड हो जाती है, फिर फिजिकली अटैच्ड होने में कोई उसे बाधा नहीं होता है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट हस्बैंड एक फ्रेश मेल बॉडी लाता है और कहता है तुम इसके साथ प्ले करो, तो वाइफ थोड़ा संकोच करती है, उसके अंदर का जो फीमेल डिग्निटी होता है ना उसे
चोट पहुंचता है, जिसकी वजह से वाइफ नो नो कहती है। तो ये 3 मुख्य कारण समझ लिए, और छोटे छोटे बड़े कारण हो सकते हैं जो आपकी वाइफ के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो सकता है। तो आप ज़्यादा डिटेल बात करना चाहते हैं तो मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेने के लिए, अपनी व्यक्तिगत इशू को बताने के लिए मेरे वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के लिंक में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहां आइए, डीएम करिए कि सर मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए। अपॉइंटमेंट का फी है 500, जो कि ऑनलाइन पे करके आपको स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना होगा, फिर से डीएम करना होगा मुझे स्क्रीनशॉट, और मैं आपको अपॉइंटमेंट का टाइम निर्धारित करूंगा, और 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक विशेष परिस्थिति में 1 घंटे आपसे बात करूंगा। और आपकी वाइफ नहीं मानती, क्या करे, कब करे, कैसे करे, क्यों करे, सब समझा करके मैं उसे संतुलित रूप से समाधान देने का प्रयास करूंगा। तो अब आइए मूल विषय पे। तो ये 3 कारण जान गए जिसकी वजह से इंडियन वाइफ नहीं मानती। अब इंडियन वाइफ को मनाएं कैसे? इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना कि हस्बैंड के अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। खास करके यौन उत्तेजना या यौन व्यवहार से संबंधित मर्दों में पेशेंस नहीं होता। वो तुरंत स्विच एंड बल्ब वाला कंडीशन देखते हैं कि जैसे ही स्विच दबाया बल्ब ऑन हो जाए। उसी तरह से यहां भी देखते हैं कि वाइफ को हाँ हाँ कहे तो वो भी हाँ हाँ कह दे। वो ऐसा नहीं कहेगी, वो इसलिए कि नहीं कहेगी क्योंकि आप जो सोचते हैं ना, वह सोच उसकी दिमाग में नहीं है। यानी कुकुल्ड हस्बैंड जो सोचता है, वही सोच, वही कल्पना, वही इच्छा, वही आनंद, वही उत्तेजना उसकी वाइफ के दिमाग में नहीं है। तो आप अपनी सोच जब उसे कहेंगे तो वो कैसे मान लेगी? तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आप जो सोचते हैं, जो इच्छा करते हैं, जो कल्पना करते हैं, वही इच्छा व कल्पना आपकी वाइफ को भी हो जाए। तो उसके लिए आपको रेगुलर इसके लिए प्यार से डायलॉग एस्टेब्लिश करना होगा, डायलॉग स्थापित करना होगा। मैं डायलॉग टर्म का यूज कर रहा हूं, एक डिप्लोमेटिक वे में बातचीत करना होगा, और मैं डिप्लोमेटिक वे कह रहा हूं जिससे वाइफ के अंदर कोई संदेह ना पैदा हो, वो सुरक्षित महसूस करे, आप उसे मोटिवेट करें, आप उसे एक्स्ट्रा प्यार दें, आप उसे कुछ विशेष गिफ्ट दे सकते हैं, आप उसके अंदर मोटिवेशन देने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसकी वजह से वाइफ को भी लगने लगे कि हाँ, मेरा हस्बैंड जो कहते हैं उसे कर लेना चाहिए, बेचारे बार बार कहते हैं। तो ये जो डिप्लोमेटिक वे में जो डायलॉग करना है ना, वो सीखना होगा, या सीधे से शब्दों में कहें तो कन्विंस करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर आनी चाहिए। और ये बहुत सारे लोगों में नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी वाइफ नहीं मानती। कई लोगों में कन्विंस करने की कैपेबिलिटी, सामने वालों को राजी करवा लेने की, मना लेने की कैपेबिलिटी इतनी हाई होती है ना, उनका बातचीत करने का स्किल इतना बढ़िया होता है ना, कि अपनी वाइफ के माइंड को भी वो वॉश कर देते हैं और अपनी फैंटेसी के अकॉर्डिंग अपनी वाइफ को ढाल लेते हैं। तो पहले तो आपको बातचीत करने का तरीका इस स्तर का बनाना होगा ना कि सीधे आपकी वाइफ के गहरे मन में जाकर के धंसे, और आपकी वाइफ के अंदर भी ये बातें यौन उत्तेजना पैदा करें। तो ये चीजें आप समझ गए। और दूसरी चीजें कि कई हस्बैंड का शिकायत रहता है कि वाइफ तो क्षण भर के लिए हाँ कह देती है, फिर कहती है ना। यानी कि जब यौन क्रिया वाइफ के साथ कर रहे होते हैं तो यौन क्रिया के प्रभाव में वाइफ हाँ कह देती है, फिर नॉर्मल अवस्था में ना कह देती है। तो यहाँ भी मैं कहूँगा पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती हस्बैंड के अंदर। वेट करिए, डायलॉग एस्टेब्लिश करते रहिए, कन्विंस करते रहिए, वाइफ को पॉजिटिव रिगार्ड देते रहिए, सकारात्मक रूप से उसे फील करवाते रहिए। आने वाले कुछ समय के बाद हो सकता है कि आप जो चाहते हैं, आप जो सोचते हैं, वही चाहत, वही सोच आपकी वाइफ की भी हो जाए। कंटिन्यू लगे रहिए, पर ध्यान रहे किसी भी प्रकार का बल का प्रयोग नहीं करना है, आपसी विवाद नहीं करना है, क्योंकि मैं जानता हूं पहले से ही कुकुल्ड यौन कल्पना कई लोगों के जीवन में जहर घोल दिया है। हस्बैंड कहता है करो, वाइफ कहती है नहीं करूंगी, क्या कर लोगे? हस्बैंड कहता है देख लूंगा, कैसे नहीं करोगी? तो इस तरह की परिस्थिति कतई नहीं लानी है आपको अपनी फीमेल पार्टनर या अपनी वाइफ के साथ। डायलॉग एस्टेब्लिश करनी है, प्यार देनी है, ताकि आप जो चाहते हैं वही चाहत वाइफ की हो जाए। प्यार से डिप्लोमेटिक वे में डायलॉग करना है। अगेन मैं दोहरा दूं, डिप्लोमेटिक वे में डायलॉग करना है। और डिप्लोमेटिक वे में डायलॉग कैसे किया जाता है
वो आपको समझना होगा कि सामने वाला असुरक्षित ना महसूस करे, आपका ही सिर्फ फायदा ना देखे, वो अपना भी फायदा देखे और आप जो चाहते हैं वो कर दे। तो आशा करता हूं कि सतही तौर से मैंने कुछ गहरी जानकारी देने का प्रयास किया, वो समझे होंगे। यदि ना समझे होंगे तो आप मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर के बातें कर लीजिए। मैं आपकी व्यक्तिगत परिस्थिति को समझ करके मार्गदर्शन नैतिक वे में, याद रहे नैतिक वे में मार्गदर्शन देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।